हैव अ नाइस डे। आज हम लोग क्लास 10 के सोशल साइंस में कौन कौन से चैप्टर डिलीट हो गए हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि 30% सिलेबस सीबीएसई का हर सब्जेक्ट में कम हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ, इसको आप नोट कर लें। इकोनॉमिक्स में कोई भी चैप्टर कम नहीं हुआ है, लेकिन ऑलरेडी इकोनॉमिक्स में 2-3 चैप्टर कम है। अभी हम सिलेबस की बात करेंगे। पहले आप डिलेटेड चैप्टर्स जो है वो देख ले ध्यान से। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ आपका चैप्टर नंबर, चैप्टर नेम, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स और रिकमेंडेड पोर्शंस जो डिलीट हुए हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे सेक्शन 2 दिया हुआ है, लिवलीहुड इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज। इसमें आपके चैप्टर 3 और चैप्टर 4 ये आपकी हिस्ट्री की बुक है। हिस्ट्री की बुक ले लीजिए। इन दोनों चैप्टर को आप इस साल में जो भी लड़के हाई स्कूल में गए उनको कट कर लीजिए। इसमें से कोई भी क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में नहीं आएगा। पीरियोडिक टेक्स्ट में आ सकता है बट एग्जाम में कोई भी चैप्टर नहीं आएगा। तो ये चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड एंड द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ये यहाँ नहीं आने वाला है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं सेक्शन 3 में एवरीडे लाइफ, कल्चर एंड पॉलिटिक्स। सेक्शन 3 होगा उसमें, और एक चैप्टर होगा चैप्टर 5 में, चैप्टर 3 में 5 होगा प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। ये कंप्लीट चैप्टर आपका डिलीट हो गया है। तो कुल मिला जुला के यहाँ पे 3 चैप्टर आपके हैं। सेक्शन वाइज देख लीजिए। पहले सेक्शन में हमने ऊपर आपको बता ही चुके हैं। ज्योग्राफी में देखिए आपके कौन कौन चैप्टर कंप्लीटली आपके इरेज हो गए हैं, डिलीट हो गए हैं। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ चैप्टर 2, वाटर रिसोर्सेज, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, इसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। जब हम क्लास लेंगे स्कूल में, जब स्कूल स्टार्ट होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि स्कूल बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, तो ये चैप्टर हम नहीं पढ़ेंगे। इसी तरीके से पॉलिटिकल साइंस में यहाँ पे देखिए चैप्टर 3 डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी कंप्लीट चैप्टर डिलीट हो गया है। जेंडर रिलेशन एंड कास्ट ये पूरा चैप्टर डिलीट हो गया है। पॉपुलर स्ट्रगल एंड मोमेंट्स एंड चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी ये 4 चैप्टर डिलीट हो गए हैं। 8 चैप्टर थे बुक में शायद, मेरे ख्याल से। तो 4 चैप्टर डिलीट हो गए हैं। 4 चैप्टर हमें पढ़ने हैं। उसमें से भी 1 या 2 चैप्टर ऐसे हैं जो नहीं पढ़ने हैं, वो हम सिलेबस में बात करेंगे आपको। तो इनको नोट कर लीजिए। इकोनॉमिक्स में कोई भी चैप्टर डिलीट नहीं हुआ है। ओके, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। हैव अ नाइस डे। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले कि जो डिलीट चैप्टर हो गए हैं, अब डिलीट चैप्टर के बाद यहाँ पे हम सेक्शन वाइज बात करेंगे कि क्या क्या हमें इसमें पढ़ना है। तो देखिए इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये हमारे किताबों के नाम हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि किसमें किसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, उसकी हम जरा देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने कहा था ना, ये इवेंट फर्स्ट, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, हमें ये एक चैप्टर पढ़ना है। और इसमें द फ्रेंच रिवोल्यूशन, उसके आइडियाज क्या है, यहाँ पे सारी चीजें आपको दिया हुआ है कि बुक में जो भी चीजें हैं इसको हमें यहाँ पे पढ़ना है। और द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है, और नेशनलिज्म इन इंडिया, ये दो चीजें हमें यहाँ पे इसमें से पढ़नी। इसमें से कोई एक ही चैप्टर हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें से चाहे द राइज ऑफ नेशनलिज्म ही पढ़ लें हम लोग। ठीक है, तो ये पहला चैप्टर है, इसकी चीजें हम पढ़ लें, या फिर नेशनलिज्म इंडिया, इसमें से कोई एक चैप्टर ही पढ़ना है हमें। और एग्जाम में जो भी चीजें आएंगी वो एक ही चीज आएगी पूरा। घुमा दिए हैं तो घर में भी सब घुमाएंगे कहेंगे तो बंदों में भी लिखेंगे। अब इसमें देखिए सेक्शन 2 में जो हमारे पास द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड है। सेक्शन 1 में हमें सिर्फ एक चैप्टर पढ़ने हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, उसमें शायद 3 अगर चीजें होंगी, जैसे मान लीजिए हमें अगर 3 चीजें हैं उस चैप्टर में तो 2 पढ़ना होगा, अगर 2 है तो 1 ही पढ़ना होगा। तो ऑलरेडी हम मेरे ख्याल से जो सिलेबस है हमारा, तो ये सिलेबस दिया हुआ है। अच्छा, इसमें से कुछ दिया नहीं है अभी फिलहाल। तो जहाँ तक हमें लग रहा है कि द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और नेशनलिज्म इंडिया, पहले पिछले साल तक तो हम दोनों में से एक चैप्टर पढ़ाते थे, एक चैप्टर आता था। तो पहले इसमें से हम नेशनलिज्म इन इंडिया ही पढ़ा देंगे आपको।
ठीक है, ऐसा हो सकता है वीडियो क्लास भी शुरू ही हो जाएगा 2 दिन में। उसके बाद इन दोनों चैप्टर में से हमें पढ़ना ही नहीं है। इस पे साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें बोर्ड एग्जाम में कोई भी चैप्टर आएगा नहीं। जैसे यहाँ पे आप अगर देखें ध्यान से तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ध्यान से देखिएगा आप लोग, विल नॉट बी इवेलुएटेड इन बोर्ड एग्जाम्स एनी वन ऑफ थीम फॉलोइंग। एक ही थीम पढ़ना भी है और वो एग्जाम बोर्ड में आएगा नहीं, तो बेहतर है कि उसको न पढ़ा जाए। ठीक है, तो 3 और 4 में से कुछ भी नहीं पढ़ना है हमको, इसको छोड़ दीजिए। बाकी डिलीटेड मटेरियल आपको हम बता ही चुके हैं। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट ये है हमारे पास। आपके पास बुक होगी, बुक आप मैनेज कर लीजिए और कोशिश क्या कीजिए हर साल नई बुक लेने की। एनसीईआरटी की जो पुरानी किताबें होती है उसमें बहुत से मैटर ऐसे होते हैं कि वो डिलीट कर दिए जाते हैं और कुछ नई चीजें ऐड कर दी जाती हैं। तो एनसीईआरटी की जब भी बुक पढ़ें आप लोग हमेशा नया लें, ऑलवेज बाय अ न्यू बुक, क्योंकि उसमें कुछ न कुछ हर साल नई चीज जोड़ दी जाती है। कंपटीशन के एग्जाम जब आप देंगे और एनसीईआरटी की पुरानी किताब से तैयारी करेंगे तो आपके 15 से 25 क्वेश्चन छूट जाएंगे ऑब्जेक्टिव में, ये मान के चलिए। ठीक है, तो यहाँ पे है हमारे पास रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ये हम बात कर रहे हैं कौन सी किताब की, कॉन्टेम्परेरी इंडिया सेकेंडरी किताब है हमारी। ठीक है, ये आप सब डिलीवर दिया, सॉइल एंड सोर्सेज, आई थिंक ये ज्योग्राफी की किताब है। और यहाँ पे भी देख लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ये किताब है, जो ये चीजें हैं वाटर रिसोर्सेज, डिलीट चैप्टर में देख लीजिएगा, द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ दिस चैप्टर विल नॉट बी एसेस्ड इन द पीरियोडिक टेबल, केवल एंड बोर्ड एग्जाम, यानी बोर्ड एग्जाम में और पीरियोडिक टेबल में आएगा नहीं, ओनली मैप आइटम्स as given in the map list from this chapter will be evaluated in a board exam. So it is an unnecessary thing to be followed. We will only follow the map items which are shown in our book. We will follow only that things. Okay? तो इन सब चीजों को बहुत जुडिशियली बहुत दिमाग लगाए करना है। देखिए, पढ़ें वही जो एग्जाम में आएगा, ऐसी चीजें अननेसेसरी न पढ़ें जो एग्जाम में आएगा ही नहीं, उस पर समय भी खर्च नहीं करेंगे। जब समय मिलेगा तो करेंगे। लॉकडाउन में वैसे ही समय किसी के पास नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन में वैसे ही बड़ा डिप्रेशन हो रहा है, आना जाना सही कहीं रहता है तो छुट्टी का मजा भी आता है ना। घर में बैठे रहे, मम्मी पापा सब लोगों का कहना सुनते रहे, डांटते रहे, ये कहे वो है, टीवी देखते देखते सब बोर हो जा रहे हैं, हाथ धोते धोते चमड़ी घिस जा रही है। इस सब चीजों को छोड़ दीजिए अभी। तो थोड़ा बहुत अगर पढ़ाई हो रही तो ठीक है, नहीं पढ़ाई हो रही तो भी ठीक है, लेकिन आप तंदुरुस्त रहें और खुश रहें, जो सबसे जरूरी चीज है। तंदुरुस्त और खुश नहीं है तो बाकी चीजें बेकार हैं। नींद अच्छी आनी चाहिए, नहीं कि रात भर जाग रहे हैं और दिन भर सो रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सुनने में आ रहा है कि बहुत लोग रात भर सब नेट खत्म कर दे रहे हैं और दिन भर 6 बजे 5 बजे 4 बजे 2 बजे 3 बजे सो रहे हैं। तो भाई रूटीन खराब मत कीजिए, पढ़ाई करिए आप लोग। ठीक है, एग्रीकल्चर का ये सिलेबस है, हम सिलेबस की बात कर रहे हैं अभी आपके सामने। मिनरल्स है, देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। हम आपको क्लासेस में सब चीजों का एक बार डिटेल फिर से बताएंगे जब क्लासेस हम शुरू करेंगे, या वीडियो क्लास में हम वही चैप्टर ही पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आएगा। तो उसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। यहाँ पे आपके सामने है, थोड़ा सा है, आप इसको देख लेंगे तो थोड़ा सा आपका डे लग जाएगा क्या क्या है। ये बिल्कुल हम सीबीएसई की साइट से लोड करके आपको बता रहे हैं, तो कहीं भटकना नहीं है। लाइफ साइंस सब चीजें पढ़ेंगे हम लोग, बहुत अच्छा चैप्टर है इसके बारे में। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, ये सब चीजें पढ़नी है। पॉलिटिकल पार्टीज हैं और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, इसका शायद नहीं पढ़ना है, वहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें देखिए 3 ही चैप्टर है ये। एक चैप्टर फर्स्ट पावर शेयरिंग पढ़ना है हमको, ठीक है, पावर शेयरिंग का चैप्टर था, ये पढ़ना था। फेडरलिज्म पढ़ना है हम लोग को, और पॉलिटिकल पार्टीज। यहाँ पे ना सिलेबस बिल्कुल दिया हुआ है इसमें आपको डिटेल, तो हमें कहीं और कहीं जाना ही नहीं है। ठीक है, ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की किताब है। पावर शेयरिंग पढ़ लिया हम लोगों ने। ठीक है, तो इसमें जो भी चीज इसमें है बस यही पढ़ना ही है। इसको मैं अभी आपको पीडीएफ बना के खूब अच्छे से फोटो खींच के कैसे भी देख रहा हूँ, मैनेज कर रहा हूँ। थोड़ा लंबा पीडीएफ है, हो नहीं पा रहा, मैं भेज दे रहा हूँ। पॉलिटिकल पार्टीज है, ठीक है, और आउटकम ऑफ, इसमें से आपको कितने चैप्टर्स हो गए हमारे पास भाई, 4 चैप्टर पढ़ने हैं। नहीं, हर बुक में 4 चैप्टर पढ़ने हैं। हिस्ट्री वाले में शायद 1 या 2 चैप्टर पढ़ना है। इकोनॉमिक्स में भी शायद 4-5 चैप्टर पढ़ने हैं। तो चैप्टर मतलब जो मान के चलिए ना कि आपका हाफ अर्ली के बाद का जितना पोर्शन है उतना ही है, काफी कुछ कट गया आपका। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट देखिए, पहला चैप्टर पढ़ना है, फिर दूसरा पढ़ना है इकोनॉमिक्स में, तीसरा पढ़ना है मनी क्रेडिट ग्लोबलाइजेशन पढ़ना है, 4 चैप्टर। ठीक है, और बस ये 4 चैप्टर पढ़ने ही आपको। चैप्टर आपके यहाँ पे दिए हुए हैं आपसे।
ठीक है। तो यहाँ पे एक बार देख लीजिए फिर से इकोनॉमिक्स में कितने चैप्टर पढ़ने हैं हमको। ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, चौथा चैप्टर। मनी एंड क्रेडिट, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट, 4 चैप्टर ये पढ़ने हैं हमको, ठीक है। उसके बाद आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल पार्टीज, फेडरलिज्म एंड पावर शेयरिंग, ये हमें हो गया हमारे पास पॉलिटिकल साइंस की किताब का। अब आते हैं हम लोग ये ज्योग्राफी में लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, पहला एक चैप्टर। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग 2 चैप्टर। अब थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ना भी नहीं इसमें से, तो बोर्ड में आएगा भी नहीं। उसके बाद मिनरल का नहीं पढ़ना है। उसके बाद मिनरल, एग्रीकल्चर, और देखिए इसमें से आपके वाटर रिसोर्सेस में से थ्योरेटिकल पार्ट जो है एग्रीकल्चर का नहीं पढ़ना है, और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का नहीं पढ़ना है थ्योरेटिकल पार्ट, एग्जाम में आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इसमें से आपका रिसोर्स एंड डेवलपमेंट हो गया, ठीक। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ये वाले चैप्टर हमको पढ़ने हैं कायदे से एग्जाम के लिए, ठीक है। उसके बाद वाटर रिसोर्सेस पढ़ना है पूरा, उसको एग्रीकल्चर नहीं ही पढ़ना है। उसके बाद हमको मिनरल पढ़ना है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नहीं पढ़नी है। उसके बाद लाइफ लाइन पढ़ना है। इस तरीके से ऊपर भी हमने आपको बता दिया। हिस्ट्री वाले में चलते हैं, तो हिस्ट्री वाले में आप देख लीजिए म्यूजियम इंडिया और द राइज ऑफ नेशनलिज्म, 2 चैप्टर पढ़ने से, तो ये 2 चैप्टर भी पढ़ने हैं ना। तो ये आपका इस तरीके से रहेगा। हिस्ट्री में 2 चैप्टर, सब में 4-4 चैप्टर पढ़ना है। मैं आपको एक पन्ने पे लिख के पूरा डिटेल आपको भी दे दूंगा। हैव अ नाइस डे।